चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान देंगे सभी लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3। तो कहने का मतलब आपके पास दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 दिया हुआ है, और अल्फ़ा इंटू बीटा वो जो दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, और आपको बोला गया है कि इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है 2। ठीक है, तो इसका हम लोग से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मेशन करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स के फॉर्म में, उसका फॉर्मूला होता है पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और फिर होता है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर ही रखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर आप देखें तो -3 दिया हुआ है, तो यहाँ -3 लिखेंगे और फिर एक्स, और फिर यहाँ पे लिख देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x। अब अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आप देखो तो कितना है 2, तो 2 पुट कर देंगे, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आ गया आपका पी एक्स का वैल्यू। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ग्राफ है, तो ग्राफ को मैं बाद में बताऊंगा। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा नंबर, 9 नंबर में दिया हुआ है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो लेट द विड्थ बी एक्स। ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में कि जो विड्थ है वो आपका x है अगर, तो जो लेंथ होगा वो विड्थ से 4 ज़्यादा है। तो अगर विड्थ को हम लोग x मानते हैं तो लेंथ LENGTH लेंथ विल बी क्या हो जाएगा, x प्लस 4। लेंथ विल बी x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर दिया हुआ है ना, तो अगर मान लो तुम्हारे पास हाफ पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें तो 36 दिया हुआ है। तो इसका मतलब पेरीमीटर बराबर क्या होगा, हाफ का मतलब आधा पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा पूरा, तो 2 इंटू 36 कर लेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका 72 निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 36 करने से 72 निकल जाएगा। तो अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर की जगह आप 72 डाल लो और यहाँ पे 2 लिखो। लेंथ की वैल्यू अगर आप देखो तो कितना है, x प्लस 4, और विड्थ कितना माने हम लोग x। तो इस हिसाब से यहाँ क्या जो आंसर है, यहाँ से इसको हम लोग 36 कर लेते हैं। तो 36 यहाँ से 2 से इसको कैंसिल आउट किए। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 4, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 आप करोगे तो क्या हो जाएगा 32 इज इक्वल्स टू 2x। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 16। कितना हो जाएगा 16। कैसे हो जाएगा 16, 2 1 जा 2 और 2 16 जा 32। ठीक है, तो अगर आपका लेंथ जो है, सॉरी विड्थ यहाँ पे आपका कितना आ गया 16 आया, तो लेंथ कितना आ जाएगा आपका 16 प्लस 4 दैट इज इक्वल्स टू 20। तो अब आप इसको अगर निकाल के देखना चाहें तो देख लीजिए, अगर आप इसका पेरीमीटर क्रॉस वेरीफाई करना चाहें, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है, डायमेंशंस आपको पता चल गया, विड्थ जो है वो 16 है और लेंथ जो है वो कितना है 20 है। आप यूनिट्स डाल सकते हैं, तो 20 सेंटीमीटर यहाँ और 16 सेंटीमीटर के हिसाब से आप यूनिट डाल सकते हैं। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, आप करके देखो, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर आप इसको करोगे तो 30 प्लस 20 प्लस 16 कितना हो जाएगा 36, और मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 72। तो कहने का मतलब है 72 आपको यहाँ मिला था, यहाँ भी 72 मिल रहा, मतलब आपका जो आंसर आया है वो करेक्ट आया है। इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है। वर्ड प्रॉब्लम क्या दिया है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। 10 नंबर है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। एज रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। मतलब आफ्ताब एक आदमी का नाम है जो अपनी डॉटर को बता रहा है कि 7 साल पहले मैं जो था वो तुम्हारे एज के बराबर नहीं, आई वॉज मैं तुम्हारे एज के 7 times ज़्यादा था।
तो सबसे पहले हम लोग क्या मान लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं आफ्ताब बी एक्स एंड डॉटर DAUGHTR डॉटर बी वाई। कहने का मतलब है आफ्ताब का एज हम लोग क्या मान लिए, एक्स मान लिए, और डॉटर का जो एज है उसको हम लोग क्या मान लिए, वाई मान लिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन में ये है। अब पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें बोल रहा है 7 years अगो। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, देखिए ध्यान से, एकदम अच्छे से देखिएगा, ध्यान से थोड़ा सा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला मैटर जो आता है 7 years अगो, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 7 years अगो, ये एक केस है। ठीक है, तो आफ्ताब का जो एज होगा, आफ्ताब एज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी वो अगर मान के चलो 10 नहीं 40 साल का है, सपोज आफ्ताब का एज मान लेते हैं राइट नाउ 40 years है, तो 7 साल पहले वो 33 years का होगा। जैसे अभी अगर किसी का एज अगर 15 साल है तो 7 साल पहले वो कितने साल का होगा, 8 साल का होगा। कैसे पता कर रहे हैं हम लोग, उसमें से माइनस कर दे रहे हैं। तो अगर मान लो आफ्ताब का प्रेजेंट एज एक्स माने हैं, तो उस 7 साल पहले उसका एज कितना हो जाएगा, x माइनस 7। और सिमिलरली डॉटर्स एज जो है, डॉटर्स एज कितना हो जाएगा, y माइनस 7। तो आफ्ताब का जो एज है वो हो गया आपका x माइनस 7 ईयर्स, और डॉटर्स का जो एज है, डॉटर का जो एज है वो हो गया y माइनस 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को क्या है, आफ्ताब बोल रहा है कि हम जो हैं, मतलब x माइनस 7 जो है वो कितने बड़ा थे, 7 गुने बड़े थे। किससे बड़े थे, अपनी बेटी से 7 साल पहले। तो आफ्ताब का जो एज है इज इक्वल टू 7 times द एज ऑफ हिज डॉटर। तो इसको सॉल्व करके आपको एक इक्वेशन मिलेगा। तो इक्वेशन मिल जाएगा आपको x माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 7 7 जा 49। अब यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7y, क्योंकि ये 7y जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस 7 यहाँ पे है, और इधर 49 आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 49। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे 0 कर लेंगे हम लोग। तो फाइनल जो इक्वेशन मिलेगा पहला वाला, वो आ जाएगा x माइनस 7y प्लस यहाँ पे 49 ही रहने देते हैं, यहाँ सॉल्व नहीं करेंगे, 42 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे अभी आपका क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे आपको फर्स्ट इक्वेशन मिला है, दैट इज इक्वल टू x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन यहाँ से निकालते हैं, जो सेकेंड केस है। तो यहाँ पे आप ऐसे भी डाल सकते हैं, यहाँ पे जहाँ से 7 years अगो है, यहाँ आप केस 1 लिख दीजिए ताकि आपको ईजिली समझ में आए, केस 1। अब केस 2 देखिए क्या होता है। तो केस 2 की अगर हम लोग बात करें तो केस 2 पे आते हैं। अब केस 2 का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। तो केस 2 में बोला जा रहा है कि आई शैल बी 3 times आफ्टर 3 years ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 3 साल बाद। तो पहले तो यहाँ लिख लीजिए कि आफ्टर 3 years, फटाफट क्वेश्चन जितना पढ़िए उतना ही लिखिए। आफ्टर 3 years मतलब 3 साल बाद। तो आफ्ताब का जो एज है, अभी उसका एज कितना है, x माने थे, तो आफ्टर 3 years क्या हो जाएगा, x प्लस 3। और डॉटर का जो एज है, डॉटर्स एज जो होगा वो कितना हो जाएगा, y प्लस इक्वल्स टू लिख लीजिए y प्लस 3। अब क्वेश्चन पढ़ना था हम लोग को, 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू। मतलब आफ्ताब कहना चाह रहा है कि 3 साल बाद हम जो होंगे, मतलब आफ्ताब जो होगा, x प्लस 3 जो होगा, वो 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर, माने अपने डॉटर से वो 3 गुना ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y, और 3 3 जा 9। तो फिर यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3y, और यहाँ पे प्लस 3 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारे दोनों चीज़ को हम लोग
इक्वल्स टू के इधर लेके चले जा रहे हैं, तो x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन अब लिखेंगे हम लोग बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 नंबर जो इक्वेशन है ना वो क्या था, अगर आप ध्यान से देखें तो x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे सेकेंड नंबर इक्वेशन क्या था, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो एलिमिनेशन यूज़ करते हैं हम लोग, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, क्योंकि x और x के सामने का वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ क्या बच जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ माइनस 7 में से 3 जाएगा तो 4y बच जाएगा, वो भी माइनस के साथ। और यहाँ आपके पास प्लस 48 इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। तो जैसे ही आप 4y इक्वल्स टू माइनस 48 करोगे तो माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो गया, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 12। कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, मैंने डॉटर का एज कितना मिल गया आपको, 12। अब हम लोग को क्या करना है, डॉटर का एज तो पता चल गया, तो अब फादर का एज निकालना है। तो आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी भी इक्वेशन पे y डाल सकते हैं, तो हम लोग इक्वेशन 2 पे डालते हैं। तो x माइनस 3 इंटू 12 माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 12 3 जा कितना हो जाएगा 36 माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 42। तो इसका मतलब हो गया आफ्ताब का जो प्रेजेंटेज है, मतलब फादर का जो प्रेजेंटेज है वो 42 ईयर्स है, और डॉटर का जो प्रेजेंटेज है वो है 12 ईयर्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है।